को ऐसा लगेगा यार क्या ही ध्यान करूं या क्या ही पूजा इत्यादि करूं या, लेकिन जब आप वास्तविकता में वो करोगे ना, उन समस्याओं का समाधान भी आने लग जाएगा। 10 टाइम्स बेटर आउटपुट आप कैसे निकाल सकते हो, ये सब आइडियाज आने लग जाते हैं। सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत मस्त होंगे। और अभी सुबह सुबह के लगभग बज रहे हैं 3:51 और अभी अभी हम उठे हैं। फटाफट स्नान आदि करते हैं और फिर काम पे लगते हैं। आज तो बहुत सारा काम है। सबसे पहला काम है एडिट करके वीडियो अपलोड करना। तो स्नान आदि करके अभी घर में झाड़ू लगाने जा रहे थे, तभी याद आया कि आप लोगों को भी बताया जाए कि जब भी आप सुबह उठे ना तो बिना नहाए, अक्सर ऐसी आदत होती है कि हम बिना नहाए झाड़ू लगाने लग जाते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। लक्ष्मी इत्यादि में बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। साक्षात लक्ष्मी का इसमें वास होता है। सुबह ही अपवित्रता से यदि ऐसा कुछ कार्य करते हैं तो आपको दिक्कतें होंगी। इसलिए आप एक बार नहा लें, उसके बाद ये अपने घर में शुद्धता से, पवित्रता से, पवित्र मन से झाड़ू लगाएं। बहुत ज्यादा उत्तम होगा। केवल आप कुछ महीने या कुछ सप्ताह ही करके देखें, आपको इसका फर्क स्वयं महसूस होगा। अब हुए हैं 4:45 और अब हम करेंगे, समझ गए होंगे तो कमेंट में बताइएगा। एडिटिंग करते हुए लगभग 6:30 हो गए हैं और हमारे सूर्य देवता भी प्रकट हो गए हैं। तो अब सूर्य स्नान करते हैं और समय का सदुपयोग करने के लिए एडिटिंग करते हैं। अब जाकर के हमारी पूरी वीडियो एडिट हो गई है। लगभग 7:26 यानी 2 घंटे हो गए हैं। चलिए, सुबह प्रातःहार का समय हो गया है, जहां हमारे पास में ये खजूर, ये है अश्वगंधा, अत्यंत ही लाभकारी। यदि आपको मानसिक कार्य कोई है या फिर आपने पहले बहुत ज्यादा अपना ब्रह्मचर्य नाश किया इत्यादि, तो ज्यादा लाभदायक है अश्वगंधा। ये हमने वही गिर नेचुरल इंडिया जो हमने कल दिखाया था, जिसका हमारे पास में नासे तेल है, वो इसी ब्रांड का है। ये अखरोट और बादाम। अच्छा, जब भी आप अपना खाना बनाएं या फिर खाना पकाएं, या अभी जैसे हम ये काजू बादाम छोटे छोटे टुकड़े काट रहे हैं, तो हमेशा ये प्रयास करें कि नाम जब हमेशा ये अंदर अंदर चलता रहे। इससे आपका जो भोजन के गुण होंगे ना, जो पहले के गुण होंगे वो तो निकल ही जाएंगे, साथ ही और पवित्र आपका भोजन हो जाएगा। ये भोजन आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा, आपके मन में सात्विकता, आपके मन में अच्छे विचार, सद्विचार, ये सब प्रवाहित करने की योग्यता आपका भोजन प्राप्त कर लेगा। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं आपका भोजन सिद्ध हो जाएगा। छोटा सा पार्सल आ गया है, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ये 2 छोटे छोटे पंखे, वाह, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमने मंगाया है। वैसे छोटे बच्चों के, बड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा कारगर है। एक बार आपको चला के दिखाते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है और यदि हम इसको चालू करें 3 स्पीड है। कमाल है। वैसे मतलब अगर आप देखेंगे तो ध्यान से टाइप सी चार्जिंग मिलता है इसमें। देखिए सुबह सुबह कितना अच्छा प्यारा सा संदेश प्राप्त हो गया। हमें कहा जा रहा है कि एकांतिक वार्तालाप रेडी हो गया है, आप चेक कर लीजिएगा। ये एकांतिक अपलोड हुआ था कल रात को 8 बजे, यानी 12 घंटे के अंदर इंसान को रात हो गया है। भाई सोना भी है 3-4 घंटे, सुबह का अपनी दिनचर्या और नहाना धोना खाना पीना ये सब करना, और उसके बाद ये एडिट भी करना, भाई बहुत बड़ी बात है। अपने आप में 12 घंटे में टीम ने ये कर लिया। इसलिए हमें लगता है कि एक, अगर आपको कुछ भी बहुत बड़ा जीवन में करना है ना, तो टीम वर्क या टीम के साथ काम करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। समूह में जब साथ मिलकर काम होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो यदि आप भी हमारे कार्य से प्रेरित हो या आपको भी लगता हो कि हाँ आप शाबाश विवेक के साथ मिलकर के कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, विश्वगुरु भारत बनाने की ओर बढ़ सकते हैं, तो आप हमें अवश्य ईमेल कर सकते हैं। ब्रह्मांड का जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो भी शुरू हो गया है, इसके सदुपयोग करते हैं। पहले पहले ना आपको ऐसा लगेगा यार क्या ही ध्यान करूं या क्या ही पूजा इत्यादि करूं या कौन सी साधना कर लूं, चलो छोड़ा अपना काम करते हैं। लेकिन जब आप वास्तविकता में वो करोगे ना, तो आप पाओगे कि आपका जो काम था, वो जो पहले आप कर रहे थे जिस स्पीड से या फिर जहां पर फंस रहे थे, उन समस्याओं का समाधान भी आने लग जाएगा यार। उस काम का 10% आउटपुट आप 10 टाइम्स बेटर आउटपुट आप कैसे निकाल सकते हो, ये सब आइडियाज आने लग जाते हैं। तो यार हमें लगता है कि आपको ये सब करना ही करना चाहिए। जब भी हमारे साथ भी ऐसा होता है तो हम यही सोच लेते हैं कि भाई अगर भगवान का हम काम कर रहे हैं या भगवान ने हमें ये प्रेरणा दी है, भगवान ने हमारे भीतर ये विचार डाला है, तो वही ये जानेंगे कि इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये देखिए घर आते हमने देखा बच्चे क्या कर रहे हैं, पंखा निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हो? ये पंखा क्यों निकाल रहे हो भाई? लगा लो भाई, ये आपका पंखा है। क्या गिफ्ट मिल गया? हमारे अगले कुछ दिन कैसे जाने वाले हैं ये भी समझना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, जिससे समझने के लिए हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं। यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो एक जरूरी बात का ध्यान रखें कि अब जब भी आप रील देखेंगे ना, तो कब ऐड आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत पहले की बात है कि जब स्पॉन्सर्ड ऐड हमारे पास में आता था ना, तो यहाँ पर लिखा रहता था कि ऐड है और स्पॉन्सर्ड है। फिर बाद में इंस्टाग्राम ने चेंज करके यहाँ कर दिया। पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअल फीड है, ये ऐड है, पर देखिए यहाँ पता नहीं चल रहा, अब से यहाँ पर आने लग गया है स्पॉन्सर्ड लिखा है ना, स्पॉन्सर्ड हिंदी लैंग्वेज हमने रखा है। अभी समय हो रहा है 5:14 और आप दर्शन कीजिए। अभी सूर्यास्त होने में बहुत लंबा समय बाकी है। हमारा यहाँ पर भोजन जो है आ चुका है। आज जो हमारी दाल है वो थोड़ी सी कुकर की दाल है, क्योंकि और कोई विकल्प था ही नहीं। दूध भी हमारे पास में खत्म हो गया घर पर, ना ही कोई सब्जी बची है, सब कुछ समाप्त है। कुछ खा भी नहीं सकते और ऐसा भी नहीं कर सकते कि नहीं खाना है, वरना भैया घर वालों को बहुत प्रेशर आता है कि नहीं नहीं अब खाओ खाओ। फिर रात को पता है खाना बना देंगे और एकदम सामने ला करके रख देंगे, चलो भाई तो खाना
ही पड़ेगा। इसको हम गलत नहीं कहेंगे, घर वालों के भी भैया अपनी एक वो होता है ना, मतलब प्रेम होता है। एक घर वाले ही तो होते हैं जो आपके होते हैं, अपने होते हैं, उसके अलावा तो और कोई पूछने भी नहीं आएगा कि खाए नहीं खाए। लेकिन उनकी चिंता को पहले ही समाप्त करने के लिए हम भैया अपना भोजन पहले ही कर लेते हैं और कह देते हैं हमने तो पहले ही भोजन कर लिया शाम को, ताकि उनको भी एक तसल्ली संतुष्टि मिल जाए। और हम भी जो अपना धर्म है कि भैया रात को भोजन नहीं करना है, राक्षसी भोजन नहीं करना है, वो भी बचा पाते हैं बड़े ही सरलता से। शाम के अभी 6 बज रहे हैं और हमारे पीछे यदि आप देखेंगे तो सूर्यास्त अभी होने को है और हम अपना मच्छरदानी लगाने चल रहे हैं, क्योंकि भैया रात को जैसे हम मच्छरदानी लगाते हैं ना 7:30-8 बजे सोने के लिए, तो इतने मच्छर मच्छरदानी के अंदर ही आ जाते हैं। तो इसलिए 2 दिन से तो हमने निर्णय कर लिया है कि भैया जैसे ही अंधेरा होने वाला होगा ना, शाम के 5:30-6 बजे ही अपना मच्छरदानी लगा लेंगे, उसके अंदर ही बैठ करके सारा अपना कार्य करेंगे। मच्छरदानी लगाते हुए पाया कि एक मच्छर का जो अंतिम संस्कार है वो पहले से ही हो चुका है और ब्रह्मांड का जो सबसे शक्तिशाली समय है वो भी आ चुका है। तो अब हमारे यहाँ पर रात्रिचर्या भी आरंभ हो जाती है, जिसमें अभी हमने यहाँ पर यदि आप नीचे देखेंगे और जो हमारा शयन कक्ष जहाँ लगाने की जगह है पूरा अच्छे से हमने पूरा सफाई कर दिया, गंगा जल डाल के स्वच्छ कर दिया। जहाँ पर आप शयन करते हैं या जहाँ पर आप रहते हैं उसको दैनिक रूप से यदि आप गंगा जल से धुलते हैं ना, तो उस जगह की भी जो पवित्रता है या उस जगह की जो शुद्धता है या उस जगह की जो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो भी बहुत ज्यादा बनी रहती है, या उस जगह की जो संपूर्ण चेतना है वो भी बहुत ज्यादा सात्विक, बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहती है। इसलिए आपने ऐसा सुना होगा कहीं कहीं हम जाते हैं तो कहते हैं कि यार यहाँ जा करके ना बहुत मन शांत हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। क्यों? क्योंकि वहां पर वो तेज होता है, उस जगह की भी अपनी ऊर्जा है, तो उस जगह की ऊर्जा को वैसा बनाने के लिए बहुत कुछ करना होता है, जिसमें से ये गंगा जल वाला जो तरीका हमने बताया ये भी होता है। इसको भी आप दैनिक रूप से अपनाएं। दीपदान भी हमने कर लिया और प्रभातचर्या की तैयारी भी रात्रिचर्या से ही शुरू हो जाती है, इसीलिए हमने जो अपने पूरे वस्त्र है वो भी निकाल करके रख दिए हैं। साथ ही जो हमारा प्रातःहार होगा उसकी भी तैयारी हमने कर ली है, इसे यहाँ पर भिगो करके रख दिया है। सुबह तक प्रकृति माँ इसे खाने के लिए तैयार कर देंगी, यानी प्राकृतिक रूप से ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और बहुत पहले से हम ये करते आ रहे हैं, बाद में हमने वैदिक दिनचर्या पुस्तक ली, बहुत बार हमने रील्स में ही बताया, तो इसमें भी आप दर्शन करेंगे तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है बात की प्रभातचर्या की तैयारी कर लें, पानी में ये सब भिगो करके रख लें। यहाँ पर चित्र द्वारा भी समझाया गया है, वही हमने यहाँ पर कर भी लिया है। हम आ गए अपने ध्यान कक्ष में और ये देखिए यहाँ पर छिपकली किस तरह से आ रही है और समय हो रहा है 7:21। फटाफट अगले 1-2 घंटे में वीडियो एडिट करते हैं। रात अभी लगभग 9:30 बज गए हैं और अब हम चल रहे हैं शयन करने। इससे पहले हमने सोचा एक बार आज का जो वीडियो था उसका विश्लेषण करें, आज के ब्लॉग का। तो आप दर्शन कीजिए, पहले 13 घंटे में ही लगभग 51 व्यूज है और 13 लाइक्स आ गए, यानी भाई बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 100 यदि आपके व्यूज आ रहे हैं तो 10 लाइक माना जाता है कि हाँ 10%, पर यहाँ पर 50 का तो 5 होना चाहिए था, पर फिर भी 13 आया है, यानी 10% से ज्यादा, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी यदि हम फेसबुक पर देखें तो यहाँ पर आप लोगों का प्रेम अपार है, मतलब 8000 के आसपास लाइक आ गए हैं। एंगेजमेंट 444 है, यहाँ पर एंगेजमेंट थोड़ा 10% से कम है, पर ठीक है। बाकी देखते हैं आज के वीडियो का क्या रहता है। आशा आप सबको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा तो आप बताइएगा, अपने विचार सुझाव जो कुछ भी लगे सब कुछ टिप्पणी विभाग में लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल।